इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम वेबसाइट थीम की कस्टमाइजेशन किस तरह करते हैं और हम वेबसाइट को डिज़ाइन किस तरह करते हैं। तो अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने जो है ये प्रेस्टीज थीम इंस्टॉल किया था, जो कि पेड थीम है, जिसके आगे आपको नजर आए कि थीम ट्रायल। तो हम इसको पब्लिश नहीं कर सकते, बट हम इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं और इसमें हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कोई भी पेड थीम में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे शोपिफाई थीम स्टोर पे चले जाए और यहाँ पे आप जो भी थीम आपको पसंद आया आप उसको अपने स्टोर में ऐड करें, उसमें आप प्रैक्टिस करें। और देन अगर आपको वो थीम पसंद आती है और आप चाहते हैं कि मैं उसको बाय कर लूँ, तो आप यहाँ पे सिंपली एक्शन पे क्लिक कर ले, बाय पे क्लिक कर ले। तो देन उसके बाद आप वो थीम बाय कर सकते हैं। जब आप बाय कर लेंगे देन आप जो है उस थीम को पब्लिश कर सकते हैं। आप बेसिकली इस वीडियो में हम जो है वो पेड थीम में कस्टमाइजेशन करेंगे, ताकि आपको जो है वो क्लियरली चीज़ें समझ आ जाए। और जब आप इस फ्री थीम में सॉरी पेड थीम में आप डिज़ाइन या कस्टमाइजेशन आप सीखेंगे, तो आपको आसानी होगी फ्री थीम में काम करना, क्योंकि जो फ्री थीम्स होती है उसमें बहुत लिमिटेड फीचर्स होती है और जो पेड थीम्स होती है उसमें आपको ज़्यादातर फीचर्स मिल जाते हैं। जब आप जो है वो प्रेस्टीज जो जिस तरह ये प्रेस्टीज है और पेड थीम में आप काम कर लेते हैं, आप एक्स्ट्रा फीचर्स जो उसकी यूज़ कर लेते हैं, तो देन आपको जो है वो फ्री थीम में जो कस्टमाइजेशन होती है वो आपको बहुत ईजी लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपको पेड थीम में कस्टमाइजेशन दिखाऊंगा। तो सिंपली आप यहाँ पे कस्टमाइज पे क्लिक कर लें और देन उसके बाद जो है वो हम कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस तरह का वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, जो बेसिकली ये प्रेस्टीज की डेमो मैंने ओपन की है। तो सेम टू सेम वेबसाइट में आपके साथ जो है वो अभी बनाऊंगा, और हम इसको कस्टमाइज किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। बाय डिफॉल्ट जो भी आप थीम इंस्टॉल कर लेते हैं और देन जब आप उसकी प्रीव्यू देखते हैं तो आपको वो इस तरह दिखता है, जिस तरह मुझे ये सब कुछ नज़र आ रहा है, ब्लैंक है सब कुछ। और देन हम अब इस वेबसाइट को हम इस तरह किस तरह बनाते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं वापस आ जाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो कस्टमाइजेशन पे जब मैंने क्लिक किया तो मैं इस पेज पे आ गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होम पेज सेलेक्ट है। यहाँ से हम और पेजेस किस तरह डिज़ाइन करते हैं वो हम इंशाल्लाह देखेंगे। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो पहला वाला ऑप्शन है पॉपअप। तो मैं जब इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है एक पॉपअप, जिसके थ्रू हम जब हम ये इनेबल करते हैं तो ये वेबसाइट पे कस्टमर को नज़र आता है और इसके थ्रू हम कस्टमर से डेटा कलेक्ट करते हैं, ईमेल्स कलेक्ट करते हैं और देन उसके बाद वो ईमेल्स हम ईमेल मार्केटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे उसकी सिंपल सी चेंजेस, अगर आपको इंग्लिश समझ आ रही है तो आप सिंपल सी इस टेक्स्ट को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि ये इसका मतलब क्या है और इसमें आप किस तरह ये चेंजेस आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो शो ओनली ऑन होम पेज, अगर आप इसको टिक कर लेते हैं, ठीक है, अनटिक कर लेते हैं, तो ये सिर्फ आपकी सारी वेबसाइट की सारे पेजेस पे शो होगा। अगर इसको शो हो ओनली होम पेज कर लेते हैं तो ये सिर्फ शोपिफाई की जो मेन होम पेज है आपकी वेबसाइट पे, ये सिर्फ यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है शो ओनली फॉर विजिटर्स। तो बेसिकली आपने आप तो इस वेबसाइट के ओनर हैं और आपके बार बार इस वेबसाइट पे जब आएंगे तो वो बार बार आपको ये पॉपअप दिखाएगा, तो आप भी तंग आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली ये ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं कि हम मुझे बार बार ना दिखाए और जो भी कस्टमर मेरी वेबसाइट पे आ जाए तो उसको वो ये पॉपअप नज़र आए। यहाँ पे आप देखें तो शो ओनली वंस पर कस्टमर, आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं कि ये कस्टमर को एक बार देखे या उसको बार बार देखे। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हेडिंग है साइन अप एंड अमेजिंग डिस्काउंट्स, तो आप इस टेक्स्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। नीचे ये टेक्स्ट है, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शो न्यूज़ लेटर फॉर्म है। ये जो आपको ईमेल वाला बॉक्स नज़र आ रहा है, बेसिकली ये आप यहाँ से अनचेक कर सकते हो और आप इसको ये रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। बट आप ये ना रिमूव करें, क्योंकि ये यही तो बॉक्स है जिसके थ्रू हम कस्टमर जब अपना ईमेल एंटर करेंगे और सब्सक्राइब पे क्लिक कर लेंगे तो उसकी डेटा हमारे पास आ जाएगी। तो मैं अब बैक चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है साइड बार मेन्यू। तो बेसिकली जब जो भी कोई भी वेबसाइट जब आप मोबाइल में ऑन कर लेते हैं तो आप जब इस तरह के डॉट्स वगैरह या उस पर क्लिक कर लेते हैं तो आपके पास या साइड से एक मेन्यू ऑन हो जाती है, जो आपको इस तरह का मेन्यू आपको शो करती है। जो कि मेन्यूज मैंने आपको बताया था कि हम हेडिंग में किस तरह मेन्यू सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ वेबसाइट्स में कुछ थीम्स में आप जो है वो आपकी जो मेन्यूज होती है वो आप हेडर में भी सेटअप कर सकते हैं, आप साइड बार में भी सेटअप कर सकते हैं।
तो आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हैं। तो इस वीडियो में आप जो है वो साइड बार के लिए अलग मेन्यू भी बना सकते हैं कि साइड बार जो है वो जब कोई भी कस्टमर मोबाइल से उस वेबसाइट को विजिट करे और वो इस बटन्स पे क्लिक करे तो उसको कौन सी मेन्यू शो हो। तो आप सिंपली यहाँ पे साइड बार मेन्यू पे क्लिक करके आप इस मेन्यूज को सेटअप कर सकते हैं। यहाँ पे आप जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो करा कि ये मेन मेन्यू जो है ये बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, अगर आप कोई और मेन्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिंपली वो मेन्यू सेलेक्ट कर लें और वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अभी हमारे पास कोई और मेन्यू है नहीं तो मैं सिंपली इस मेन मेन्यू को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। नीचे अगर आपके पास कोई और सेकेंडरी मेन्यू और आप उसको भी ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपली सेलेक्ट मेन्यू पे क्लिक कर ले और वो मेन्यू भी यहाँ पे इसके साथ साथ वो ऐड हो जाएगी। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है शो सोशल मीडिया। तो बेसिकली यहाँ पे सोशल मीडिया बोलने वाले लिंक्स इसलिए शो नहीं हो रहे क्योंकि यहाँ पे हमने अभी सोशल अकाउंट्स की लिंक ऐड नहीं की है। ठीक है। तो मैं आप इस पे क्लिक कर लेता हूँ तो यहाँ पे आप अपनी जो है वो लिंक्स ऐड कर सकते हैं। जो फेसबुक की आपकी जो बेसिकली जो वेबसाइट के लिए आपने पेजेस बनाए होंगे, फेसबुक की आपने इंस्टाग्राम अकाउंट कर बनाए होंगे तो आप बेसिकली वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कस्टमर जो है वो आपकी सोशल लिंक्स के थ्रू आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे एक शॉपिफ़ाई ने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको ये ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको वो आइकन नज़र आए, सोशल आइकन जो होती है वो आपको नज़र आए यहाँ पे। तो मैं ट्विटर भी ऐड कर लेता हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी ऐड कर लेता हूँ। ये मैं जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपने मेक श्योर करना है आपने करेक्ट जो है वो सोशल लिंक ऐड करनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे पिंटरेस्ट भी ऐड कर लेता हूँ। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको सोशल लिंक्स नज़र आ रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे अपने अकाउंट्स के लिंक ऐड कर लेंगे तो जो भी कस्टमर यहाँ पे इस पे क्लिक कर लेगा तो वो आपकी फेसबुक पेज पे मूव कर जाएगा, ट्विटर पे क्लिक कर लेगा तो आपकी ये फेस ट्विटर अकाउंट पे चला जाएगा। तो अभी मैं बैक चला जाता हूँ और मैं इसको अगेन सेव कर लेता हूँ। ठीक है। इसके नीचे है अनाउंसमेंट बार। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ऊपर आपको ये बार नज़र आ रहा है, यहाँ पे लिखा है अनाउंसमेंट समथिंग है। तो बेसिकली अगर आप कोई कैंपेन चलाना चाहते हैं, कोई आपने कोई डिस्काउंट बनाई है तो आप यहाँ पे अपने डिस्काउंट का कोड लिख सकते हैं। अब बेसिकली आप यहाँ पे एक अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे विजिट करेगा तो ये अनाउंसमेंट की टेक्स्ट उसको नज़र आएगी। तो यहाँ पे मोस्टली लोग लिख लेते हैं कि वो फ्री शिपिंग प्रोवाइड करते हैं या कोई डिस्काउंट वो प्रोवाइड करते हैं तो वो इस अनाउंसमेंट सेक्शन में अनाउंसमेंट बार में वो चीज़ इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए लिख लेता हूँ फ्री शिपिंग वर्ल्ड वाइड। ठीक है। ये जस्ट एग्जांपल है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ तरह की जिस तरह की अनाउंसमेंट आप चाहते हैं। मैं लिख लेता हूँ वर्ल्ड वाइड। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप इनेबल और डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको अनचेक कर लेते हैं तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अगेन टिक कर ले तो ये इनेबल हो जाएगा। नीचे आप सिर्फ होम पेज पे चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ होम पेज पे आप सेलेक्ट करके सिर्फ होम पेज पे ये अनाउंसमेंट बार शो होगा। अगर आप सारे पेजेस पे चाहते हैं तो आप इसको अनटिक करें। नीचे अगर आप देखें तो इस अनाउंसमेंट की बैकग्राउंड की आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, चले मैं ब्लैक कर लेता हूँ। अब जो टेक्स्ट है हमारे पास मैं उसको वाइट कर लेता हूँ। ठीक है। इसके साथ साथ वो जो टेक्स्ट हमने ऐड की वो यहाँ पे शो हो रहा है। और नीचे अगर आप कोई लिंक ऐड करना चाहते हैं तो कोई भी अगर आप आए और इस फ्री शिपिंग वाले बार पे अनाउंसमेंट बार पे क्लिक कर लेता है तो आप उसको किसी स्पेसिफिक पेज या कलेक्शन या जो भी आप चाहते हैं तो आप किसी स्पेसिफिक जगह की लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं ऑल प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। हम अगेन चल बैक चला जाता हूँ, मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये अनाउंसमेंट बार वाला सेक्शन भी हमारा हो गया। अब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हेडर। तो बेसिकली हेडर इस वाले सेक्शन को कहते हैं जिसमें आपको ये एक्सट्रीम कॉमर्स वाला टेक्स्ट नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ ये डॉट्स नज़र आ रही है और यहाँ पे ये करेंसी वाला ऑप्शन है तो इस वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा। तो इसके नीचे आपको जो है ये आइकन सर्च वाला आइकन और यहाँ पे आपको एड टू कार्ट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, अब नज़र आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप मेगा मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली इस पे क्लिक कर ले और आप जो है वो जो मेन्यूज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो मेन्यूज हेडिंग में ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं ये रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप
ये इनेबल कर सकते हैं कि स्टिकी हेडर हो। बेसिकली स्टिकी का मतलब ये है, अगर जब आप देखें, जब मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये हेडिंग जो है ये स्टिकी है, ये वहाँ पे बिल्कुल टिका हुआ है, और बाकी जो है वो पेजेस वो मूव कर रही है। तो जब आप इसको अनटिक कर लेंगे ना, तो ये स्टिकी से ख़त्म हो जाएगा। जब आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो ये आप यहाँ पे स्टिक नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब जो भी आप चाहते, अगर आप ये चाहते हैं कि ये मेरा हेडर जो है ये स्टिकी हो, तो आप यहाँ से उसको इनेबल भी कर सकते हैं, या आप लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं चले, लोगो मेरे पास तो नहीं, चले मैं उसको अभी टेक्स्ट छोड़ देता हूँ। आप यहाँ पे सिंपली अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का इमेज का जो है वो विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, आप उसकी डेस्कटॉप की जो है वो चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, आप उसकी मोबाइल की विड्थ की, या मोबाइल पे जो है वो आप लोगो बड़ा चाहते हैं छोटा चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप उसकी साइज जो है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। नीचे जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पे करेंसी सेलेक्टर है। तो जिस तरह मैंने जो जो आपको जो ऐप के थ्रू करेंसी कन्वर्टर सेटअप किया था, तो जो भी पेड थीम्स होती है उसमें मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली करेंसी कन्वर्टर वाला या करेंसी सेलेक्टर वाला ऑप्शन होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप किस तरह उसको सेटअप कर सकते हैं, तो आप इसकी जो है वो इस थीम की वो करेंसी कन्वर्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास एक थीम ऐप इंस्टॉल है करेंसी कन्वर्टर का। तो जो भी आप याद रखें, अगर आप करेंसी कन्वर्टर अपनी वेबसाइट वाला यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उस पर करेंसी कन्वर्टर का ऐप अपने स्टोर में ना इंस्टॉल करें। अगर आपने ऑलरेडी कोई ऐप इंस्टॉल किया करेंसी कन्वर्टर की, तो देन आप अपनी थीम की जो है करेंसी कन्वर्टर जो ऑप्शन है वो आप उसको डिसेबल करें। तो देन आप जो है वे करेंसी कन्वर्टर आपकी वेबसाइट पे काम करेगा। नीचे आप देखें तो यहाँ पे आप लैंग्वेज सेलेक्टर ऐड कर सकते हैं कि लोग जो है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करें, और देन उसके बाद उसको वो हमारी वेबसाइट जो है वो नजर आए, तो मैं आप इसको भी अनटिक कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने मेन मेन्यू सेलेक्ट की हुई है, तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेविगेशन स्टाइल का ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये इनलाइन है, ठीक है। आप इसको साइड बार भी कर सकते हैं, आप इसको सेंटर भी कर सकते हैं। आप इसको जो है वो आपकी जो लोगो होती है आप इसको लेफ्ट कर लेते हैं, और अपनी मेन्यू जो है वो आप सेंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको अभी एक प्रीव्यू दिखा, मैं चलिए सेव कर लेता हूँ। प्रीव्यू देखने के लिए आप सिंपली यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। आपके डेस्कटॉप में मेरी वेबसाइट किस तरह नज़र आएगा, लैपटॉप में किस तरह नज़र आएगा, और मोबाइल में उसकी प्रीव्यू किस तरह नज़र आएगी। तो मैं अभी इस पर क्लिक कर लेता हूँ। आप यहाँ से जो भी आप चाहते हैं, तो आप मोबाइल में प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आप मोबाइल की प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप की देखना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट करके आप उसकी मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जब मैंने फुल स्क्रीन किया तो यहाँ पे मेरे पास ये मेन्यूज शो हो रही है, ठीक है। अब मैं आपको हम अगेन डिस्टॉप कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं ये स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि चीज़ें आपको क्लियर नहीं नज़र आए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं इनलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको अगेन सेव कर लेता हूँ, और मैं अभी फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मेन्यू अब बिल्कुल इनलाइन हो गई, ये लोगों के बिल्कुल नीचे हमारी मेन्यू आ गई। अब हम देख लेते हैं तो यहाँ पे इस अगर आप देखें तो यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। आपकी कुछ मेन्यू की आधी हिस्सा जो है वो इस तरफ है, और कुछ और डिटेल्स यहाँ पे अगर आपको नजर आए तो यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर भी इनेबल है, यहाँ पे अकाउंट भी नजर आ रहा है, यहाँ पे सर्च है और कार्ट है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम ये इस तरह जो है वो किस तरह सेटअप कर सकते हैं। अब मैं अगेन वेबसाइट पे आ जाता हूँ। आप इस हेडर की आप चेंजेस कर सकते हैं, और आप इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं डेस्कटॉप पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शो आइकन्स पे जब आप क्लिक कर लेंगे, तो इस कार्ड के साथ और इस सर्च के साथ आपको जो है वो आइकन्स नज़र आएंगे। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल भी कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है ट्रांसपेरेंट हेडर। ट्रांसपेरेंट हेडर का मतलब विदाउट बैकग्राउंड वाला हेडर। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अब ये ट्रांसपेरेंट यहाँ पे इनेबल है। तो जब मैं माउस लेके जाता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड शो होती है, जब मैं माउस नीचे लेके जाता हूँ तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस इनेबल ऑन होम पेज आप इस पे इसको इनेबल भी कर सकते हैं, और आप इसको अगर आप नहीं चाहते तो आप डिसेबल भी कर सकते हैं।
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है शो सेपरेशन बॉर्डर। तो ये जो आपको नजर आ रहा है सेपरेशन के आधा मेन्यू यहाँ पे दिख रहा है और आधा मेन्यू यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सेपरेशन जो है वो आप वहां से इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हेडर में लोगो ऐड कर लूँ तो आप यहाँ से लोगो भी, चले मैं लोगो फाइंड कर लेता हूँ। डाउनलोड्स में हम चले जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये लोगो, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लोगो हमारे पास अब ऐड हो जाएगी। ठीक है, ये मेन लोगो वाला ऑप्शन यहाँ पे है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लोगो यहाँ पे ऐड हो गया। आप लोगों की जगह भी चेंज कर सकते हो। आप जो है वो लोगों की आप राइट पे चाहते हैं, लेफ्ट पे चाहते हैं, आप सेंटर पे चाहते हैं, तो आप उसकी अलाइनमेंट कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, मैं अगेन वापस चला जाता हूँ और ये आपका हेडर है और आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते थे आप इसमें कर सकते हैं। अगर आप उसको मजीद जो है वो आप देखना चाहते हैं कि आप उसमें आप टेक्स्ट का कलर देख चेंज करना चाहते हैं, आइकन का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से उसमें कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लें। ये हमारा जो है वो हेडर रेडी हो गया। इसके आप नीचे हम देखते हैं यहाँ पे शो हो रहा है स्लाइड शो। तो बेसिकली स्लाइड शो इसे कहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आप डिफरेंट इमेजेस ऐड कर सकते हैं, जो कि मैक्सिमम 4-5 इमेजेस होती है और वो सेकंड्स सेकंड्स के हिसाब से वो चेंज होती है। अगर आप यहाँ पे, मैं आपको प्रीव्यू पे लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 3 डॉट्स आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 डिफरेंट स्लाइड शो में उन्होंने इमेजेस ऐड की हुई है। अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह ऐड करें। तो हम वापस आ जाते हैं और स्लाइड शो को जब क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे आप टेल यू स्टोरी पे क्लिक कर ले और आप यहाँ पे इमेज अपलोड करा दे। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं इस पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इमेजेस अपलोड कर लेता हूँ। तो मेरे ख्याल में पहले वाला ये इमेज है, ये वाला है। देन उसके बाद कौन सा इमेज है, ये वाला इमेज है, तो हम इसको अपलोड कर लेते हैं। ये वाला है तो हम इसको अपलोड कर लेते हैं। अभी मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इमेज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप अगर मोबाइल में आप डिफरेंट इमेज ऐड करना चाहते हैं मोबाइल प्रीव्यू के लिए, तो आप वहाँ से डिफरेंट इमेज भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं, ये पहला वाला ये गलत है, मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला ये था। ठीक है, नीचे जब आ जाए तो आप इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं, बट मैं पहले सारे इमेजेस अपलोड कराए। तो यहाँ पे मैं अगेन ये वाला दूसरा इमेज था और तीसरा कौन सा वाला इमेज है, ये वाला। ठीक है, हम वापस चले जाते हैं और हम यहाँ पे ऐड स्लाइड पे क्लिक कर ले, एक और इमेज ऐड कर लेंगे। हम यहाँ पे आएंगे तो ये मेरे ख्याल में ये वाला है। दोबारा देख लेते हैं। ये वाला है, ये वाला। मैं अगेन उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इसकी रिजोल्यूशन ख़राब है। मैं दूसरा इमेज देख लेता हूँ। ये वाला शायद ये वर्क करे। ये तो मैंने इस थीम से जो है वो ये सारे इमेजेस डाउनलोड किए हुए हैं, तो इस वजह से वो ये इमेजेस मेरे पास है। तो जहाँ पे मैं वो इमेजेस अपलोड कर रहा हूँ। मेक श्योर करें अगर आपके क्लाइंट के पास अपनी इमेजेस है तो वो आपको इमेजेस दे देगा। आप उनसे बैनर की साइजेस, अगर वो चाहते हैं कि आप मुझे साइजेस बताएं बैनर्स के, तो आप उनको साइजेस दे सकते हैं। स्लाइड शोज के लिए आप उससे बैनर ले लें और आप यहाँ पे स्लाइड शो जो वो आप बैनर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेजेस नहीं है या आपके क्लाइंट के पास इमेजेस नहीं है तो गूगल पे बहुत सी आपको फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ से आप फ्री इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसको रिमूव करा दें तो सब यहाँ पे नीचे अगर आप देख तो यहाँ पे लिखा है एक्सप्लोर फ्री इमेजेस। तो इस पे आप क्लिक करके आपको डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस मिल जाएगी जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। इसके कोई चार्जेस नहीं है, जो बेसिकली शॉपिफाई आपको प्रोवाइड करती है अपने स्टोर में यूज करने के लिए। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी इमेजेस अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें से यूज कर सकते हैं। मैं अगेन वापस चला जाता हूँ
और मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये तीनों इमेजेस हमने यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, अब हम वापस आ चला जाते हैं जहाँ पे लिखा है कुछ टेक्स्ट। तो हम ये टेक्स्ट को किस तरह ऐड करते हैं, तो हम मैं नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक शेडो नजर आ रहा है तीनों इमेजेस पे। ठीक है, जिस तरह इस थीम में नजर आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट ये इस पे ऑन है। अगर आप ये शेडो रिमूव करना चाहते हैं तो आप इस शेडो को रिमूव भी कर सकते हैं, बट आप इसको इनेबल करें तो इसमें आपकी इमेजेस और टेक्स्ट साफ नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है स्लाइड टाइटल। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है टेल यू स्टोरी, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये वाला टेक्स्ट लिख लेते हैं, बैक इन स्टॉक। ठीक है, बैक इन स्टॉक। ये जस्ट मैं अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप इसमें अब अच्छी राइटिंग करें, आप अपने हिसाब से राइटिंग यहाँ पे करें। कुछ अट्रैक्टिव सा लिख के, अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में लिखना चाहते हैं, कोई स्पेसिफिक कलेक्शन के बारे में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँ न्यू अराइवल्स। ठीक है, नीचे मैं लिख लेता हूँ बटन का टेक्स्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे दो बटन लगे हैं, शॉप इट इन ऑल कलर्स। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉप नाउ। यहाँ पे आप लिंक ऐड कर सकते हैं कि कोई इस बटन पे क्लिक करे तो उस पेज पे वो मूव हो जाए। तो आप इसमें कलेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, पेजेस भी कर सकते हैं, ब्लॉग पेजेस पॉलिस जो भी आप चाहते हैं तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप दूसरा बटन भी ऐड कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे ऐड है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय नाउ। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये दोनों बटन यहाँ पे ऐड हो गए। अब मैं बैक चला जाता हूँ। ठीक है, नीचे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है शो फुल स्क्रीन इमेज। तो आप जब आप जो भी इमेज आप ऐड करेंगे तो वो फुल स्क्रीन यहाँ पे शो होगा। अगर आप उसको फुल स्क्रीन नहीं चाहते तो आप यहाँ से इसको अनटिक कर सकते हैं और आपका ये इमेज जो है वो रिसाइज हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बॉटम पे एरोज, आपको जब आप चाहते तो आप इस एरोज को इनेबल कर सकते हैं और ये जो है ये एरोज आपकी वेबसाइट पे इनेबल हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है चेंज स्लाइड्स एवरी। तो आप यहाँ पे सेटिंग लगा सकते हैं कि हर 5 सेकंड बाद ये स्लाइड की इमेज चेंज हो। आप इसको 2 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से रखें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये बाय डिफॉल्ट वाइट कलर है, तो आप इसकी कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आप चाहते हो। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया, मैं इसको अगेन वाइट कर लेता हूँ ताकि ये क्लियर नजर आए। नीचे जो आप बटन है, ये उसकी टेक्स्ट वाइट कलर है, तो आप उस बटन की टेक्स्ट की कलर को आप चेंज कर सकते हैं। आप रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो आपको नजर आए, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, मैं अभी अगेन उसको ब्लैक कर लेता हूँ और आप वापस चले बैक चले जाए और आप सेव पे क्लिक कर ले और ये आपका स्लाइड शो सेटअप हो गया। इसके बाद जो है वो अगर आप नीचे चले जाए, ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शंस नजर आ रही है, और बेस्ट सेलर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पे दो कलेक्शन शो। अब हम देखते हैं कि हम इस फीचर्स कलेक्शन को किस तरह ऐड कर सकते हैं और इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले जब आप फीचर्स कलेक्शन पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आप जो है वो कलेक्शन ऐड कर सकते हैं जो आपने अपने शॉपिफाई अकाउंट की बैकेट में बनाई होगी। मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने बताया था, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स है, लगेज है, बैग्स है और डिफरेंट कलेक्शंस है, तो आप अगर चाहते हैं कि उस स्पेसिफिक कलेक्शन की प्रोडक्ट को यहाँ पे शो करें, तो यहाँ पे आप सिंपली उस कलेक्शन को सेलेक्ट कर ले और उस कलेक्शन में जो भी प्रोडक्ट्स होगी वो यहाँ पे शो होगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे ऐड किए, तो ये जिसमें आपको दिखा देता हूँ कि हम इस तरह किस तरह जो है वो फीचर कलेक्शन को हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये अवर बेस्ट सेलर को भी कर लेता हूँ, मैं वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ कलेक्शंस। यहाँ पे मैं हैंड बैग्स दे लेता हूँ। ठीक है, वो हैंडबैग जो है वो यहाँ पे आ गई, जो कलेक्शन
बेसिकली उस कलेक्शन में जो प्रोडक्ट्स होगी वो यहाँ पे शो होंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा कि अवर बेस्ट सेलर्स, तो यहाँ पे वो अगर आप कलेक्शन का नाम लिखना चाहते हैं तो आप इस कलेक्शन का नाम कॉपी कर ले और यहाँ पे वो आप ऐड कर ले, ठीक है। अब अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट टू शो। अगर आप चाहते हैं कि कितनी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे शो हो, तो यहाँ पे आप जो है वो इस प्रोडक्ट, अगर आप सारे प्रोडक्ट चाहते हैं तो आप सारे प्रोडक्ट्स को उस पेज पे लगा सकते हैं। अगर नहीं तो आप जो है वो किसी स्पेसिफिक 6 प्रोडक्ट को, 8 प्रोडक्ट्स को, 4 प्रोडक्ट्स को आप अ, यहाँ पे वेबसाइट के मेन पेज पे आप शो करवा सकते हैं। बट मोस्टली जो यूज़ होती है वो मोस्टली 4 प्रोडक्ट्स होती है या 3 प्रोडक्ट्स होती है पर रो, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 प्रोडक्ट्स हम एक कलेक्शन की होम पेज पे लगाते हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे आपको ये बटन नज़र आ रहा है, तो आप इस बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लिखूँ व्यू मोर, ठीक है, तो आप व्यू मोर पे क्लिक करके सारे इस कलेक्शन के सारे प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन बैक चला जाता हूँ। मैं अगर चाहता हूँ कि मैं उस यहाँ पे एक और कलेक्शन ऐड कर लूँ, जिस तरह उन्होंने ये मेन और वुमेन वाला ऐड किया है, तो आप भी इस तरह दूसरा कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्रीफकेस पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ब्रीफकेस भी ऐड हो गया। चले मैं ये अभी ये बेस्ट सेलर वाला जो टेक्स्ट है मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा, तो ये यहाँ पे फीचर कलेक्शन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रीफ केस भी ऐड हो गया। मैं वापस चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं अब ये बेस्ट सेलर वाला टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये जिस तरह यहाँ पे है और बेस्ट सेलर्स, तो यहाँ पे आप इस सब हेडिंग में वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है उसकी लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आप ग्रेड करना चाहते हैं तो आप ग्रेड भी कर सकते हैं। अगर आप कर्सल करना चाहते हैं तो आप इस प्रोडक्ट की डिज़ाइन चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अब करसोल की तरह हो गए, ठीक है। बट मैं ग्रिड वाला यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप इस प्रोडक्ट इन्फो अगर आप आपने इसको टिक किया हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो है वो इस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइसेज़ शो होगी जब आप इस पे होवर करेंगे। अगर आप इसको अनचेक कर लेते हैं, तो ये प्राइसेज़ और ये सब चीज़ें यहाँ पे शो नहीं होगी, सिर्फ़ प्रोडक्ट की इमेजेस शो होगी। तो मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप शो वेंडर पे करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स की प्रोडक्ट है, तो जब आप जो है वो वेंडर पे क्लिक कर लेंगे, तो वो वेंडर जो है वो यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ वो भी शो होगा। बट अभी के लिए मैं रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कलर स्वेचेस है। तो मिसाल के तौर पर आपके पास प्रोडक्ट है और उसमें डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट साइजेस है, तो वो जो भी कलर्स आपके पास होगी वो कलर्स आपको यहाँ पे इस प्राइस के नीचे शो होगी, ठीक है। नीचे मैं नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट पर रो इन मोबाइल। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखें तो वेबसाइट पे आपको 4 प्रोडक्ट एक रो में नजर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट्स पर रो एंड डेस्कटॉप जगह। अब अगर मैं इसको 3 कर लेता हूँ तो ये प्रोडक्ट 3 हो जाएगी। अगर मैं इसको 2 कर लूँगा तो ये प्रोडक्ट एक रो में 2 हो जाएगी। अगर मैं 1 कर दूँ तो जो है वो 1 यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम आप 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन 4 कर लेता हूँ और मैं आपको अभी मोबाइल का प्रीव्यू दिखाता हूँ। अगर आप मोबाइल में आप कितने प्रोडक्ट चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको 2 प्रोडक्ट्स अभी मोबाइल में एक लाइन में शो हो रही है। जिस तरह अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है कि आप 1 प्रोडक्ट पर रो लगाना चाहते हैं या आप 2 प्रोडक्ट पर रो लगाना चाहते हैं। तो अगर आप 1 चाहते हैं तो आप 1 सेलेक्ट कर लें, अगर 2 सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप 2 सेलेक्ट कर लें, ठीक है। हम वापस मैं डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और मैं बैक चला जाता हूँ। तो ये फीचर्स कलेक्शन वाला भी हमारा ऐड हो गया। इसके बाद हम जो है वो नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इमेज हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है फीचर कलेक्शन लिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे आपका अपने कलेक्शंस का लिस्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आप जिस तरह आपके पास 10 कलेक्शंस है, 8 है, 4 है, जितने भी कलेक्शंस है, अगर आप उसको एक साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आप अपने कैटेगरीज का जो है वो लिंक लगा सकते हैं। अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आ जाए और वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में जाना चाहता है, तो वो इस कलेक्शन पे क्लिक करके उस कलेक्शन की प्रोडक्ट पे चला जाएगा और वहां से वो प्रोडक्ट परचेज कर सकेगा। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, पहला कलेक्शन।
ठीक है, अभी हमने इसमें इमेजेस ऐड किए नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जिस जो प्रोडक्ट उसमें ऐड है, तो सबसे पहले वाले प्रोडक्ट का इमेज वो उठा लेता है। मैं अगेन बैक चला जाता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ। ये मैं ये वाला ऐड कर लूँ, देन उसके बाद मैं ये वाला ये तीसरा वाला जो है वो कलेक्शन में ऐड कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं हैंडबैग्स ऐड कर लेता हूँ। अब मैं अगेन बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक और कलेक्शन ऐड कर लूँगा जो कि हमारे पास है, तो ये ब्रीफ़केस, ठीक है? ये चारों कलेक्शन यहाँ पे ऐड हो गए, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इमेजेस आप देख रहे हैं, ये उन्होंने प्रोडक्ट की इमेजेस हटाई है, क्योंकि अभी हमने कलेक्शन की इमेजेस नहीं लगाई। अगर आपके पास कलेक्शन की इमेजेस है, अगर आप स्पेसिफिक कलेक्शन पे स्पेसिफिक इमेजेस लगाना चाहते हैं, तो आप सिंपली यहाँ पे इस सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट कंप्यूटर से जो है वो इमेज अपलोड कर सकते हैं, और देन उसके बाद अपने वो उस कलेक्शन पे ऐड हो जाएगा। आप देन उसके बाद अगर आप नीचे देखें, तो आप हर कलेक्शन की जो टेक्स्ट है वो आप उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी जो हेडिंग है, सब हेडिंग है, आप उस पे लिंक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे कलेक्शन नेम लिखा है, तो मैं यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ, मैं इस कलेक्शन का नेम कॉपी कर लेता हूँ, मैं नीचे वापस आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे कलेक्शन का नेम ऐड कर लेता हूँ। इसके ऊपर अगर आप देखें कि सब हेडिंग लिखा है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं न्यू अराइवल, ठीक है? ये जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर लें। यहाँ पे अगर आप देखें, तो व्यू प्रोडक्ट्स है, तो आप यहाँ पे इसको रिमूव करके शॉप नाउ भी कर सकते हैं, ठीक है? जो आपको अच्छा लगे आप वही करें, और यहाँ पे आप जो है वो सिंपली कलेक्शन का लिंक लगाएँगे। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई भी आप इस बटन पे क्लिक कर लेता है, तो वो उस कलेक्शन पेज पे चला जाएगा। मैं यहाँ से कलेक्शन, और देन उसके बाद हम उस कलेक्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला कलेक्शन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक वो शैडो, ब्लैक शैडो जो है इस इमेजेस पे अप्लाई है, तो आप अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, मगर आप ये अप्लाई करें ताकि ये टेक्स्ट और ये जो बटन्स हैं, ये आपको सही नज़र आए। तो मैं बैक चला जाता हूँ, और हम इसको इसी तरह जो है वो सारे कलेक्शन में कर दें, तो मैं इसकी टेक्स्ट भी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप इमेज ऐड करना चाहें, तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कलेक्शन का नेम लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बेस्ट सेलर, ठीक है। नीचे अगर आप व्यू प्रोडक्ट के बजाय आप शॉप नाउ लिखना चाहते हैं, तो आप शॉप नाउ लिख के यहाँ पे मैं लिंक ऐड कर लेता हूँ। ये वाला कलेक्शन है। इसके बाद अगेन यहाँ पे अगर आप ये चीज़ देखें, अगर आप चाहते हैं कि इस टेक्स्ट को आप सेंटर में करें, लेफ्ट में करें, बॉटम में करें, दरमियान में करें, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आप इमेज की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई कलेक्शन का इमेज लगाया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको इस तरफ मूव करूँ, राइट पे मूव करूँ, अगर मैं उसको राइट पे मूव करूँ, तो उसको आप इस इमेज अलाइनमेंट से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे लिखा है कंटेंट पोजीशन, ये जो बटन, टेक्स्ट और ये जो सब हेडिंग आपको नज़र आ रहा है, आप अगर आप इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से कंटेंट पोजीशन पे आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप मिडल लिफ्ट कर लेता हूँ, तो आप जो है वो ये चेंज हो गया। जिस देखिए आप यहाँ पे चेंज हो गया। मैं अभी मिडल राइट पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये राइट हो जाएगा। अगर मैं मिडल सेंटर कर दूँ, तो ये सेंटर पे हो जाएगा। अगर मैं बॉटम लिफ्ट कर दूँ, तो ये नीचे आ जाएगा। अगर मैं बॉटम राइट कर दूँ, तो ये राइट पे हो जाएगा। अगर मैं सेंटर कर दूँ, तो ये सेंटर पे हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं बॉटम लिफ्ट छोड़ देता हूँ। अगर आप अपने हिसाब से चाहते हैं, तो आप यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखें, तो यहाँ पे हमारे पास तीसरा कलेक्शन है हैंड बैग्स, और यहाँ से मैं नीचे आके यहाँ पे कलेक्शन में हैंड बैग्स ऐड कर लूँगा। यहाँ पे मैं लिख लूँ यहाँ पे मैं चले ऐड कर लेता हूँ बेस्ट हैंड बैग्स, ठीक है। और देन उसके बाद जो है वो मैं व्यू प्रोडक्ट को रिमूव करके शॉप नाउ कर देता हूँ। यहाँ पे हम इस कलेक्शन की जो है वो लिंक ऐड कर लेते हैं। आल कलेक्शंस और हैंडबैग्स, ठीक है। हम अगेन बैक चला जाता हूँ, और ये फाइनल वाला भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रीफ केस है, इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पे कलेक्शन नेम, यहाँ पे सब हेडिंग में आप लिखे बेस्ट बेस्ट ब्रीफ केस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शॉप नाउ, और देन उसके बाद हम यहाँ पे कलेक्शन का नेम ऐड कर लेंगे, या ये वाला कलेक्शन लिंक हो गया। तो ये कलेक्शन वाला सेक्शन भी हमारे पास जो है वो ऐड हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हम अगेन सेव कर लेते हैं, और हम यहाँ पे आ जाते हैं कि हम इस तरह इस इमेज को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वापस आ जाते हैं, मैं बैक चला जाता हूँ।
यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आए टाइम लाइन। तो बेसिकली टाइम लाइन वाला सेक्शन सेक्शन जो है ये बेसिकली ये वाला सेक्शन है, ये वाला। ये जो आपको नज़र आ रहा है 2013, 2014, 2015। तो अगर आप ये आप चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर सकते हैं। अगर आप उसको नहीं यूज़ करना चाहते इस सेक्शन को, तो आप इस सेक्शन को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो आप जब चेंज करेंगे तो बेसिकली उन्होंने अपनी जो है वो कंपनी के बारे में डिटेल लिखी हुई है कि 2013 में हम कहाँ पे थे, 2014 में हमारा जो है वो एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन लिखा था, देन उसके बाद 15, 16, 17, ठीक है? देन उसके बाद अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस थीम की डिज़ाइन को फ़ॉलो करते हैं और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हम ये इमेज किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। अब द ये 2-3 चीज़ें जो ऑलरेडी बनी हुई है हम उसको छोड़ देते हैं। मैं अभी ऐड कर ले सिलेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे आके यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है इमेज विद टेक्स्ट ओवरले। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और देन ओके, ठीक है? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आप यहाँ पे इमेज ऐड कर सकते हैं। मैं इमेज ऐड कर लेता हूँ जो इमेजेस हमने डाउनलोड किए थे, ठीक है? मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे ये वाला इमेज है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा सेक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं तो हम इसको रिमूव कर लेते हैं ताकि आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ आ जाए। तो सेक्शन को रिमूव करने के लिए आप सिंपली उस सेक्शन को ऑन कर देन उसके बाद आप रिमूव सेक्शन पे क्लिक कर लें तो वो रिमूव हो जाएगा। मैं टाइमलाइन को भी रिमूव कर लेता हूँ। देन उसके बाद फ्यूचर आर्टिकल को भी रिमूव कर लेता हूँ। देन उसके बाद आवर लुक्स इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। और नीचे ये टेल योर स्टोरी ये जो हमने ऐड किया ये ठीक नहीं है, मैं दोबारा ऐड कर लेता हूँ। ये वाला भी मैं रिमूव कर लेता हूँ। तो हम वापस आ जाते हैं। ये जो इमेज आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली उन्होंने स्लाइड शो में ऐड की हुई है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे स्लाइड शो पे आके यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो आपने कलेक्शन के सेक्शन नया किस तरह ऐड करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली आके ऐड सेक्शन पे क्लिक कर ले तो आपके पास यहाँ पे सारी सेक्शन शो होगी। तो आप इस सेक्शन पे क्लिक करके आप उसकी प्रीव्यू भी देख सकते हैं और नीचे जो है वो आप जब नीचे आप सेलेक्ट पे क्लिक कर लेंगे तो ये एक सेक्शन आपकी इस होम पे ऐड ऐड हो जाएगा। तो हम नीचे आ जाते हैं और मैं यहाँ पे ये स्लाइड शो सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और देन उसके बाद यहाँ पे एक इमेज है तो हम ये वाला दूसरा इमेज हम हटा देते हैं। मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ और हम वो इमेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है? अब ये इमेज ऐड हो गया। इसके बाद अगर आप मोबाइल के लिए डिफरेंट इमेज लगाना चाहते हैं, तो आप मोबाइल के लिए डिफरेंट भी लगा सकते हैं। मैं सेम यूज़ करना चाहता हूँ, अगर आप ये ओवरले रिमूव करना चाहते हैं, ये जो शैडो होते, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से अगेन वही ऑप्शंस है कंटेंट पोजीशन, तो आप इस कंटेंट का अगर आप चाहते हैं कि वो आप सेंटर में मूव करें, लेफ्ट में मूव करें, जो भी जहाँ भी आप चाहते हैं, तो आप उसको मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखा है वर्किंग विद, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सब हेडिंग में वो लिख लेता हूँ। नीचे यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं, टेल योर स्टोरी में और देन उसके बाद हम बटन पे जो है वो हम टेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ मैं लिख लेता हूँ डिस्कवर, ठीक है? और यहाँ पे मैं अभी लिंक ऐड कर लेता हूँ। जो भी कलेक्शन आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, आपने सब चीज़ें करेक्ट अपने हिसाब से करनी है। अपने हिसाब से आपने कलेक्शन जो है वो ऐड करनी है। सबसे पहले आप ये ज़हन में रखिए, ये जो मैं आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ, ये जस्ट मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ कि आपने एक-एक सेक्शन को किस तरह ऐड करना है। आप ज़रूरी नहीं कि आप भी ये सेम थीम में डिज़ाइन करें, कस्टमाइज़ेशन करें या आप सेम थीम को चूज़ कर लें। ये जस्ट आप इससे आइडिया ले लें कि हम थीम की कस्टमाइज़ेशन किस तरह कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फीचर कलेक्शन को नीचे लगाऊँ, तो आप नीचे लगाएँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस इमेज को सबसे ऊपर लगाऊँ, तो आप ये सबसे ऊपर लगाएँ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह उस वेबसाइट की लुक बनाते हैं और वो वेबसाइट कौन से लुक में, कौन से जो है वो प्रोडक्ट्स के साथ अच्छा लगता है। तो आप उस हिसाब से जो वो इसमें चेंजेस करें, उस हिसाब से आप एक-एक सेक्शन को जो है वो आप ऐड करते जाएँ और उसमें उसको डिज़ाइन ये वेबसाइट ऑटोमैटिकली आपके साथ वो डिज़ाइन होती जाएगी। तो यहाँ पे मैं बैक पेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए मैं बैक चला जाता हूँ और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है शो फुल स्क्रीन इमेज, तो ये इमेज जो है ये बिल्कुल सारा इमेज जो है फुल जो स्क्रीन इमेज जो है ये यहाँ पे शो हो जाएगा।
जहाँ पे अगर आप एरोज़ चाहते तो आप यहाँ पे वो एरो भी ऐड हो जाएगा। मैं अभी इसको रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप ऑटो स्लाइड लगाना चाहते हैं तो कि इसमें हमारे पास कोई और इमेजेस है नहीं, तो ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा। आप इस टेक्स्ट को चेंज करना चाहें तो आप इस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। बटन की टेक्स्ट आप चेंज करना चाहते तो आप बटन की टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। आप बटन की बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं, जिस तरह अगर ये मूव हो तो ये ट्रांसपेरेंट अभी शो हो रहा है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन वापस कर लेता हूँ और ये मैं अगेन वाइट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी हो गया। हम अगेन से पे क्लिक कर लेते हैं और हम वापस आ जाते हैं और मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि हम एक यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक और फीचर्स कलेक्शन लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आके अगेन ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे फीचर कलेक्शन पे क्लिक कर लूँगा और सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अब मैं एक और कलेक्शन सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये वाला। ठीक है, और यहाँ फीचर कलेक्शन जो आपको जो ये यहाँ पे आप जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको कलेक्शन का नेम नज़र आ रहा है। अगर आप उसको अपने हिसाब से ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मैं बैक चला जाता हूँ और मैं उसको रिमूव कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ ये रिमूव हो, ये टेक्स्ट यहाँ पे ना हो। ठीक है? तो ये रिमूव हो गया। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ऐड करें, तो आप यहाँ से भी ऐड कर सक जाते हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ये न्यू कलर्स वाला टेक्स्ट, तो यहाँ पे ये शो हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह अगर आपको देखें तो आपको यहाँ पे 2 कलेक्शन नज़र आ रही थी, तो हमने यहाँ पे 2 कलेक्शन ऐड किए थे। तो आप अगर आप चाहते हैं कि आप नीचे भी यहाँ पे 2 कलेक्शन ऐड करें, तो आप यहाँ पे आप सिंपली ऐड कलेक्शन पे क्लिक कर लें। आप इसके साथ-साथ दूसरा कलेक्शन भी ऐड कर लेंगे, जो इस तरह दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है? मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दूसरा कलेक्शन नहीं लगाया, तो हम इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे मैं नीचे चला जाता हूँ। यहाँ पे अगेन वही सेम ऑप्शन है। आप मोबाइल में एक रो में कितनी प्रोडक्ट चाहते हैं, आप डेस्कटॉप में कितनी प्रोडक्ट चाहते हैं एक रो में, तो वही चीज़ें आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं और इनेबल कर सकते हैं। मैं अगेन बैक चला जाता हूँ और सेव। हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे एक और स्लाइड शो का इमेज लगा है, तो हम अगेन स्लाइड शो वाला इमेज ऐड कर लेते हैं। के यहाँ पे हम स्लाइड शो और देन सेलेक्ट और यहाँ पे हम ये दूसरा इमेज रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम ये इमेज ऐड कर लेते हैं। तो मैं ये इमेज अपलोड कर लेता हूँ। ये कौन सा वाला इमेज है? कहाँ गया? कहाँ गया? मैं एक बार फिर देख लेता हूँ कि ये इमेज किस तरह का है। अच्छा, ये वाला है। ये वाला है। ठीक है, अब ये इमेज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और देन हम सेलेक्ट पे क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा है चिलिंग और यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट का नाम लिखा है। तो आप यहाँ से अपने हिसाब से अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और सबसे अब ज़रूरी बात है, आप ये ज़हन में रखें कि ये तो आप अपने हिसाब से बना रहे हैं, तो सम टाइम आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे ये सेक्शन नहीं चाहिए, आप इसको रिमूव कर दें। तो आपको जो है क्लाइंट के हिसाब से काम करना होता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक क्लाइंट आया था और उसने मुझे कहा कि जी आप उसमें कुछ ना लगाएँ, सिर्फ़ आप उसमें 4 कलेक्शन ऐड कर लें। ठीक है, स्लाइड शो ऐड कर लें और स्लाइड शो के नीचे आप मुझे 4 कलेक्शन दे दें। और जब मैं उतनी मेहनत की उस वेबसाइट पे, मैंने उसके लिए इतना खूबसूरत बनाया और वो कहता है कि मुझे वो पसंद नहीं है, आप इसमें सिर्फ़ ये स्लाइड शो ऐड कर लें एक और इसके साथ-साथ आप ये इसके नीचे ये 4 कलेक्शन ऐड कर लें बस, और नीचे बस और उसमें और चीज़ ऐड ना करें आप। तो आपने क्लाइंट के हिसाब से काम काम करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अपने जो है वो अगर आप चाहते हैं कि ये ऐड हो, आप क्लाइंट के साथ उस पे झगड़ा करें, तो ये ना करें। आप सिंपली अगर आप क्लाइंट आपको कहता है कि इस तरह करें, तो आप उस हिसाब से क्लाइंट के लिए काम करें। अगर आपको क्लाइंट कहे कि आप अपने हिसाब से उसको डिज़ाइन करें और बनाएँ, तो देन आप अपने हिसाब से बनाएँ और जो जितना डिज़ाइन जो खूबसूरत डिज़ाइन आप बना सकते हैं, तो आप उसके लिए बनाएँ। ठीक है? मैं अगेन नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे हम जो सेक्शन हमने ऐड किया था ये वाला, तो ये सबटाइटल में है, तो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे उन्होंने प्रोडक्ट का नाम लिखा है, तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और देन इसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ। हम देन अगेन टेक्स्ट है डिस्कवर
और यहाँ पे हम क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट का टेक्स्ट नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ और ये लिंक हो गया। वही सेम चेंजेज़ है बटन कलर्स, रोटेशन, वो चेंजेज़ अगर आप जो हमने ऊपर डिस्कस की, अगर आप उसमें चेंजेज़ करना चाहते तो आप कर सकते हैं। मैं अगेन सेव पे क्लिक कर लेता हूँ और नीचे हम यहाँ पे आके अब अगेन इसके नीचे और दूसरा कौन सा सेक्शन, यहाँ पे अगेन अगर आप देखें तो यहाँ पे फीचर कलेक्शन ऐड है, तो मैं अगेन एक और फीचर कलेक्शन ऐड कर लेता हूँ, ये वाला। और देन उसके बाद सेलेक्ट, देन इसके बाद हम यहाँ पे वो कलेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने नेम सेलेक्ट की हुई है, तो मैं इस फीचर कलेक्शन की टेक्स्ट को रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने लिखा है बैक इन स्टॉक, तो हम भी बैक इन स्टॉक ऐड कर लें, ठीक है? और वही आपका जो है वो फीचर कलेक्शन ऐड हो जाएगा। सेम तरीका है, ये सब बहुत ईज़ी है वेबसाइट की कस्टमाइज़ेशन, ठीक है? देन अगेन मैं बैक चला जाता हूँ और सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। ये सेक्शन भी हमारा हो गया। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने ये टाइमलाइन ऐड की है, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास या आपके क्लाइंट के पास जो है वो इतना डेटा हो। तो आप टाइमलाइन पे क्लिक कर लें और ये टाइमलाइन ऐड हो जाएगा। ये आपको हर वेबसाइट में नज़र नहीं आएगा। ये जस्ट मैं आपको अभी से बता दूँ तो ये हर थीम के हिसाब से आपको थीम के हिसाब से आपको डिज़ाइन्स मिलेंगे। तो ये आपको हर थीम्स में इस तरह सेक्शंस नहीं मिलेंगे, आपको इस हर थीम में जो है वो इस तरह सेम फीचर्स नहीं मिलेंगे। हर थीम की अपनी डिज़ाइन्स होती है, हर थीम की अपनी फीचर्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं चलिए ये 2013 से लेके ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट एक साथ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद हम यहाँ पे 2000 यहाँ पे शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला। और देन उसके बाद ओपन, और देन उसके बाद हम उसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं जिस तरह इस सेक्शन में ऐड है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ, देन उसके बाद यहाँ पे 2013 है वहाँ पे, और यहाँ पे मैं सारा टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर लूँ, देन उसके बाद हम बाकी टेक्स्ट को हम जो है वो कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट प्रोडक्ट, तो मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और ये सबसे ऊपर आ जाएगा सब हेडिंग में। देन इसके बाद लिखा है ये प्रोडक्ट का नाम, और नीचे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वो, ठीक है। तो आपका ये एक टाइमलाइन जो है ये सेक्शन ऐड हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे 2014 है, तो यहाँ पे मैं अगेन आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लूँ, ये वाला इमेज है, अगेन ओपन। अब मैं आपको आपको बता दूं तो ये इमेजेस मैंने इस थीम से डाउनलोड किए हुए थे सारे इमेजेस, इसलिए मेरे पास पड़े हैं। अगर आपके पास इमेजेस नहीं है, अगर ठीक है, तो आप क्लाइंट को कह दें कि आपके पास जितने भी इमेजेस हैं आप मुझे सारे इमेजेस दे दें, और देन उसके बाद उस इमेजेस को आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे हर सेक्शन के नीचे आपको जो है वो साइज लिखा है प्रोडक्ट का, तो आप क्लाइंट ने मिसाल के तौर पर आपको जो इमेजेस भेजी है वो यहाँ पे फिट नहीं हो रही, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप कैनवा में जाके आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, और देन उसके बाद हर सेक्शन के लिए आप अलग अलग इमेजेस आप सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगेन आ जाता हूँ, और जिस तरह मैंने बताया कि आप शोपिफाई की लाइब्रेरी से भी इमेजेस यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2014 है और यहाँ पे ये आवर विजन है, मैं यहाँ पे लिखूँ आवर विजन। देन उसके बाद ये प्रोडक्ट या ट्रांसपेरेंसी का है, लिंक टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ। देन उसके बाद ये टेक्स्ट है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये टेक्स्ट भी ऐड हो गया। अब मैं अगेन सेव कर लेता हूँ। ये जस्ट आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 शो हो रही है, आप इसके अलावा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। चलें हम इससे ये एक और रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, ये टाइम खराब करेगा ज़्यादा। तो ये सेम तरीका है, अगर आप ये जिस तरह उन्होंने यहाँ पे कोई 5 बनाए हैं, तो आप भी 5 बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी आप 2 बनाना चाहते 2 बनाएँ, 3 बनाना चाहते 3 बनाएँ, ठीक है। ये सेम तरीका है इसका। मैं अगेन आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है अवर लुक्स, तो आप इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। ये फीचर मैंने अभी तक किसी और थीम में नहीं देखी, तो ये फीचर सिर्फ़ आपको इस थीम में नज़र आएगा।
तो यहाँ पे मैं अगेन आ जाता हूँ और यहाँ पे आप नीचे आ जाए और शो ऑफ द लुक पे क्लिक कर ले, तो ये वाला सेक्शन है और इसमें हम एक किसी स्पेसिफिक इमेज को अपलोड कर लेते हैं जो यहाँ पे अपलोड है। नीचे आ जाते हैं, नीचे 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 नीचे। मेरे ख्याल में ये कोई प्रोडक्ट है जिसकी इमेज मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। मैं छोड़ देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ताकि आपको बस समझ आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आप जो इमेज आप ऐड करना चाहते हो आप वही सेम ऐड कर लें। देन उसके बाद जो है वो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि यहाँ पे शो होगा। जब कोई भी बंदा इस इमेज पे क्लिक कर लेगा तो वो उस प्रोडक्ट पे चला जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली इस के साथ अगर आप प्रोडक्ट लिंक करना चाहते हैं तो ये लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चले ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लिंक हो गया और आपको ये अब टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अगर आप कोई भी बंदा इस पे क्लिक कर ले तो जो है वो आपको उस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस नज़र आएगी। ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड की है। देन उसके बाद उन्होंने दूसरा प्रोडक्ट भी ऐड किया है, तो आप उस हिसाब से प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। आप उसकी पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं हॉरिज़ॉन्टली, वर्टिकली, जो भी आप उसमें चाहते हैं तो आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप दूसरा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है तो आपने दूसरा प्रोडक्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, ठीक है? ये दूसरा वाला भी हो गया, आप तीसरा भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक और भी ऐड कर लेता हूँ। मैं चलिए ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला भी ऐड हो गया। यहाँ से आप मैक्सिमम 3 प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और देन उसके बाद हम सेव पे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ से आप डिफरेंट प्रोडक्ट को चेक कर सकते हैं जो प्रोडक्ट्स हमने ऐड किए हैं, ठीक है? इसमें आप जो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे शॉप एंड आवर लुक्स, तो यहाँ पे आप दोनों ऑटोमेटिकली उन्होंने पिक की हुई है और सिंपली उसके साथ आप ये बैक चले जाएँ और इसपे सेव पे क्लिक कर लें। तो ये सेक्शन भी आपका हो गया। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन है, तो हम ब्लॉग सेक्शन को ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ, ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और देन यहाँ पे हम यहाँ से नीचे ब्लॉग पोस्ट का सेक्शन कहाँ पे है? ये मेरे ख़्याल में ये वाला है। ये हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो अभी हमारे वेबसाइट पे सिर्फ़ एक ही ब्लॉग हमने सबमिट किया था, तो उस वजह से सिर्फ़ यहाँ पे एक ही ब्लॉग शो हो रहा है और देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने 3 लगाए ब्लॉग सब पोस्ट क्रिएट की हुई है, तो यहाँ पे इसलिए वो 3 पोस्ट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है? तो आप उस तरह जितने भी आपने बनाए होंगे तो मैक्सिमम यहाँ पे होम पेज पे जो है वो 3 ब्लॉग पोस्ट शो होंगे। नीचे अगर आप इसके चले जाएँ तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, जिस तरह आप ये आपको प्रोडक्ट ऑफ द मंथ का नज़र आ रहा है, तो आप इसको भी किस तरह ऐड कर सकते हैं। आप सिंपली आप आ जाए, यहाँ पे आप लिखता है, यहाँ पे होगा फीचर प्रोडक्ट, आप इस पे क्लिक कर ले और आप यहाँ पे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं जिस तरह उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कोई प्रोडक्ट है, तो मैं चलिए ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। जिस तरह उन्होंने लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द मंथ, तो आप यहाँ पे आप आपका जो सबसे ज़्यादा सेलिंग प्रोडक्ट हो तो आप उसको मेन पेज पे ऐड कर सकते हैं ताकि कस्टमर जो है वो उसको देखे, ठीक है? यहाँ पे प्रोडक्ट आपका नाम आ गया, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वेंडर का नाम शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इनेबल है। तो मैं अगर इसको रिमूव करना चाहूँ तो ये रिमूव भी हो जाएगा। यहाँ पे प्राइसेस शो हो रही है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आप नहीं चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन को रिमूव करना चाहते हैं और देन उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन जो है वो कार्ट बटन के नीचे हो तो वो डिस्क्रिप्शन कार्ट बटन के नीचे आ जाएगा और यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे क्लिक कर लेंगे, देन आपको वो डिस्क्रिप्शन शो होगा, ठीक है? यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही है, यहाँ पे क्वांटिटी, यहाँ पे ऐड टू कार्ट और यहाँ पे ये बाय इट नाउ का बटन जो आपको नज़र आ रहा है, इसको बेसिकली डायनामिक चेकआउट बटन कहते हैं, ठीक है? जब आप बाय इट नाउ पे क्लिक कर लेंगे तो ये आपको बेसिकली डायरेक्ट आपको चेकआउट पेज पे लेके जाएगी। जब आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर लेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो कार्ट में ऐड हो जाएगी। हम यहाँ पे चेंजेस देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए सेलेक्टर टाइप है, तो अगर यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन भी कर सकते हैं या आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हैं या आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? या मैं ड्रॉप डाउन कर लेता हूँ या अगर आपके पास कलर्स है तो उसमें तो आप उसको अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे कलर्स भी शो हो, तो यहाँ पे कलर्स भी शो हो जाएँगी। देन उसके बाद अगर आप कलर की क कर्सोल आप ऐड करना चाहते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट के नीचे अगर आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, तो वो यहाँ पे शो होंगी। नीचे अगर आप
इन्वेंट्री का की क्वांटिटी आप चाहते हैं कि आप बेसिकली यहाँ पे एक शो हो कि जस्ट 100 पीसेस रिमेनिंग, जस्ट 150 पीसेस रिमेनिंग, तो यहाँ से आप प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है वो आप थ्रेशोल्ड छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको बेसिकली आप 100 पीसेस इन स्टॉक शो कर रहा है। अगर आप ये सेक्शन नहीं चाहते तो आप सिंपली इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है शो प्राइस इन द एड टू कार्ट बटन, तो आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो एड टू कार्ट बटन में शो हो, तो वो अब जो है वो प्रोडक्ट की प्राइस एड टू कार्ट बटन में भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा है शो लोकल पिकअप अवेलेबिलिटी। अगर आप अ, अपने लोकल अपनी वेयर हाउसेज या अपनी वेबसाइट जो भी शॉप, मिसाल के तौर पर आपके पास प्रोडक्ट है और आप चाहते हैं कि कोई मेरी वेयर हाउस पे आके मुझसे मेरी प्रोडक्ट पिकअप कर ले, तो उसको लोकल पिकअप अगर आपने बैकएंड से इनेबल की है तो उसकी आप मैसेज यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कि इस प्रोडक्ट की लोकल पिकअप भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी वेयर हाउस से खुद उठाएं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप वही पिकअप का जो मैसेज आप इनेबल कर सकते हैं। मैं अगेन सेव पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे हम ये वाला इमेज ऐड कर लेते हैं कि हम इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बैक। ऐड सेक्शन पे क्लिक कर ले और इसके बाद आप यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे ये इमेज विद टेक्स्ट ब्लॉक वाला जो है ये सेक्शन है, ठीक है। आप मैं इसमें इमेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। ये वाला इमेज है, मैं इसको ऐड कर ले, सॉरी ये, और देन उसके बाद हम इस यूर स्टोरी वाले सेक्शन में हम जो है वो ये टेक्स्ट ऐड कर लेंगे जहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। मैं अब इसको सेलेक्ट कर लूँ, देन उसके बाद यहाँ पे ओवर स्टोरी वाले टेक्स्ट में हम ये टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं लेदर को कॉपी कर लेता हूँ अलग, और मैं हम यहाँ पे हेडिंग में ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे डिस्कवर आवर लेदर पे लिखा है, तो यहाँ पे आप किसी स्पेसिफिक कलेक्शन पेजेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, आप उसकी बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिस्कवर आवर लेदर, ठीक है। यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया आप पेजेस का लगा सकते हैं, आप प्रोडक्ट्स का, ब्लॉग्स का, जो जो भी आप यहाँ पे बटन लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिंक लगा सकते हैं। चलिए मैं आप यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट का लिंक लगा ही देता हूँ, ऑल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये हो गया। मैं अब बैक चला जाता हूँ और मैं सेव पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये आपका ये वाला सेक्शन भी क्रिएट हो गया। मैं अब नीचे चला जाता हूँ और यहाँ पे लिखा है ये कुछ टेस्टिमोनियल्स है, ठीक है। तो आप इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सिंपली आ जाए और यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक कर ले और यहाँ पे नीचे चला जाए। नीचे यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा है टेस्टिमोनियल्स, तो आप बेसिकली ये आप अपने कस्टमर्स की या क्लाइंट्स की जो है वो रिव्यूज ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक कर लें और यहाँ पे आप इमेज उसकी लगाना चाहते हैं तो आप उसकी इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप जो है वो जिस तरह उन्होंने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप कंपनी का इमेज ऐड कर सकते हैं। अगर कोई कस्टमर्स का कुछ इमेजेस लगाना चाहते हैं तो आप कस्टमर का इमेज ऐड कर ले और उस इमेज के ऊपर आपको उसकी रिव्यू या टेस्टिमोनियल जो टेक्स्ट होगा वो नजर आएगा, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते सिर्फ टेक्स्ट आप लगाना चाहते हैं तो आप इस इमेज को रिमूव भी कर सकते हैं। मैं बैक चला जाता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप यहाँ पे वो टेक्स्ट ऐड करेंगे जिस तरह उन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये टेस्टिमोनियल वाला सेक्शन है। आप इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिमोनियल जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप मेरे ख्याल में मिनिमम यहाँ पे आप 5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ऑटो रोटेट बिटवीन टेस्टिमोनियल्स, तो यहाँ पे जिस तरह स्लाइड शो में आप इमेजेस रोटेट हो जाती है ऑटोमेटिक 5 सेकंड में जो टाइम डिले हमने ऐड की होती है, इस तरह इसमें भी जो है वो इस तरह हम टाइम रोटेट ऐड कर सकते हैं। तो हम मैं बैक चला जाता हूँ और देन सेव, और यहाँ पे अगर आप बैक आ जाए तो यहाँ पे एक और ये इमेज विद टेक्स्ट है, इमेज विद टेक्स्ट ओवरले, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं ऐड सेक्शन। देन हम नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे है एड इमेज टेक्स्ट विद ओवरले, ठीक है। अब मैं सेलेक्ट इमेज और देन वो इमेज हम अपलोड कर लेते हैं। मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम ये वाला इमेज है, हम इसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और देन उसके बाद मैं ये टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और हम उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, सेलेक्ट, और देन उसके बाद आप इमेज की साइज भी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल
नॉर्मल, लार्ज जो भी जिस साइज़ की इमेज आप चाहते हैं तो आप वही भी लगा सकते हैं। नीचे यहाँ पे अगर आप आ जाएँ तो यहाँ पे आप टेक्स्ट की कलर चेंज कर सकते हैं और ये जो ओवरले है ये ब्लैक कलर की है, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, ये वाला, ये जो द कपल है, ये आ जाएगा यहाँ पे सब हेडिंग में। देन उसके बाद ये प्रोडक्ट का नेम है मेरे ख़्याल में, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं और देन उसके बाद ये टेक्स्ट, ठीक है? तो हम इस टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। नीचे आप इस टेक्स्ट वाले सेक्शन में ये आप ऐड कर लें, तो आपका ये वाला सेक्शन भी क्रिएट हो गया। हम बैक चले जाते हैं और इसके बाद ये एक और सेक्शन है, तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि आप किस तरह ऐड कर सकते हो। हम बैक आ जाते हैं और ये आप ऐड सेक्शन पे क्लिक कर लें और नीचे जो आप आ जाए तो यहाँ पे रिच टेक्स्ट विद इमेज, तो आप इस पे क्लिक कर लें और देन उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं द फैक्ट्री, ठीक है? इस हेडिंग में ये मेरे ख्याल में गलत हो गया, ये यहाँ पे आ जाएगा और देन उसके बाद ये लेदर टेक्स्ट नीचे ये यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे ये बाकी जो टेक्स्ट है हम इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है? और इस सेक्शन में, ठीक है? ये ऐड हो गया, इसके बाद हम इमेज ऐड कर लेते हैं और हम देखते हैं कि ये कौन-सा वाला इमेज है। नीचे चले जाते हैं हम और इस इमेज को ढूँढ लेते हैं। ये नज़र नहीं आ रहा। उम्म, अब ये इमेज नज़र नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे है, क्योंकि ये इमेजेस मैंने सारे डाउनलोड किए थे इसके, ताकि मैं आपको एक-एक सेक्शन प्रॉपर दिखा सकूँ। इसकी ये इमेजेस भी ज़्यादा है इस वेबसाइट में। चलिए आप मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट आप आइडिया ले लें इनसे कि यहाँ पे किस तरह शो होती है, क्योंकि ये यहाँ पे उन्होंने इमेज ऐड की है तो हम इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये अब वेब फाइल में चला जाएगा तो ये फिर मसला कर सकता है, ठीक है? तो ये जैसे यहाँ पे अगर आप ये इमेज ऐड करेंगे, क्योंकि ये विदाउट बैकग्राउंड है तो ये इसलिए यहाँ पे इस तरह शो कर रहा है। अगर आप ये इस इमेज की बैकग्राउंड है तो उस वजह से इस प्रोडक्ट की बैकग्राउंड भी यहाँ पे शो हो रही है। तो जस्ट आप इससे आइडिया ले लें, ये भी ऐड हो गया। आप उस इमेज की पोज़ीशन आप लेफ्ट पे चाहते हैं, राइट पे चाहते हैं तो ये आप उसकी पोज़ीशन भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है? नीचे अगर आप चाहते हैं तो जिस तरह उन्होंने ये रीड मोर पे लिखा है तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँ रीड मोर, ठीक है? बेसिकली अगर आपने यहाँ पे कोई अपने प्रोडक्ट के बारे में या आपने कोई कंपनी के बारे में कोई डिटेल लिखी है, एक ब्लॉग लिखी है, तो आप यहाँ पे एक ब्लॉग या स्पेसिफिक पेज को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिंपली अगर पेजेस पे क्लिक कर लूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ-साथ अबाउट अस पेज इसके साथ लिंक कर लूँ, तो ये अबाउट अस पेज इसके साथ लिंक हो जाएगा। अब जब कोई भी बंदा इस रीड मोर पे क्लिक कर लेगा, तो वो अबाउट अस पेज पे मूव हो जाएगा। ठीक है? और देन हम नीचे चले जाते हैं तो जहाँ पे आप फुटर है, तो फुटर को हम देखेंगे कि हम फुटर को किस तरह सेटअप करते हैं फुटर वाले सेक्शन में। तो ये सिंपली होम पेज का तरीका था कि हम होम पेज जो है वो किस तरह सेटअप कर सकते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि जस्ट मैं अगेन आपको बता दूँ तो ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, आप अपने हिसाब से जो थीम आप चूज़ करेंगे, तो आप उसकी प्रैक्टिस जब आप उसपे प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस थीम की डेमो ऑन करें और उसकी हर एक सेक्शन को उस हिसाब से बनाएँ, तो आपकी जो है वो बेटर प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। अगर आप ये थीम यूज़ करना चाहते हैं, तो आप ये थीम अपने स्टोर पे ऐड कर सकते हैं और उसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।